घर में कोई भी चीज हो रही है, बीमारी है, पैसे का फ्लो नहीं आ रहा है, आपकी शादी टूट रही है, आपके घर में आपको नेगेटिविटी लगती है, घर से बाहर कदम रखते हैं आपको अच्छा लगने महसूस हो जाता है, सब कुछ वास्तु दोष के कारण। मैं और मेरे हस्बैंड, वास्तु के हिसाब से घर के मंदिर कैसा होना चाहिए? मैं वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते आपको कहती हूँ तुषार जी, आप हिंदू हैं बट आप अपने घर में मंदिर बनाओ ही मत। आपने मंदिर का जिक्र किया है, इसी की बात कर लेते हैं। वास्तु के हिसाब से घर के मंदिर कैसा होना चाहिए? घर का मंदिर बहुत छोटा सा होना चाहिए। Okay. बहुत छोटा से इन द सेंस आपका मंदिर ऐसा होना चाहिए कि वहां से पॉजिटिविटी निकले। और माताएं बहनें जितनी भी मुझे सुन पा रही हैं, बहुत सारे लोग हैं जो तीर्थ स्थानों पे जा जाके बहुत सारी मूर्तियां ले आते हैं। जहां गए वहां से कुछ ले आए। हाँ, ले आए। मम्मियों की आदत है। बिल्कुल। मैं जगन्नाथ जी गई थी, गणेश जी ले आई, मैं जगन्नाथ जी की फोटो ले आई, कहीं गए सिद्धिविनायक तो गणपति ले आए। आपको मूर्तियां नहीं इकट्ठी करनी है अपने घर में। जो आपके घर में छोटी छोटी मूर्तियां है ना, उसमें जो एनर्जी है तुषार जी, वो कितनी पावरफुल एनर्जी है, आप उसका ऑरा संभाल नहीं पाओगे। मल्टीपल भगवान नहीं रखने। अब एक घर में 10 लोग हैं मान लीजिए, आप अब 11वें को ले आओ, 12वें को ले आओ, 13वें को ले आओ, तो आपके घर के लोग परेशान होने शुरू हो जाएंगे ना। बिल्कुल। भगवान के साथ भी हुई है, भगवान भी एक एनर्जी है। उनके साथ आप जितने कम लोगों को रखो तो बहुत अच्छा है, जितनी कम मूर्तियां रखो अच्छा है। कभी भी शिखर वाला मंदिर नहीं होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए ऊपर से, और टंगा हुआ नहीं होना चाहिए। हम काफी सारे लोगों के घरों में वास्तु के लिए जाते हैं, दीवार पर हैंगिंग होता है वो, बहुत सब बड़ा बड़ा उन्होंने सब कुछ बढ़िया बढ़िया लगाया होता है, बहुत लाखों करोड़ों रुपए का घर होता है, बट मंदिर इतना सा होएगा और उसको टांग दिया किधर भी। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप किसी बेस पे रखिए, स्टूल पे रखिए, कहीं पे भी रखिए, बट आपको सपोर्ट के साथ रखना है। अपने पूर्वजों की फोटो आप टांगिए नहीं जगह जगह पे, कील ठोके टांग दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको उनको भी बेस पे ही रखना है। देखिए, हमारे जो पूर्वज है ना, वो हमारे घर में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, हमारे वास्तु का बहुत अहम हिस्सा है वो। तो साउथ की डायरेक्शन में घर में अपने पूर्वजों की फोटो लगानी है, बेस के साथ लगानी है। मंदिर नॉर्थ ईस्ट में रखना है, ईशान कोण में, उसको भी बेस के साथ रखना है। छोटी छोटी मूर्तियां रखनी है, मल्टीपल मूर्तियां नहीं रखनी, एक भगवान की एक मूर्ति रखनी है। हाँ, ये भी बहुत बड़ा एक डिस्कशन का पॉइंट है कि एक भगवान की 2 मूर्ति हो सकती है कि नहीं हो सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती है। अच्छा, और किसी बहुत लंबे समय से किसी के घर में अगर 2 मूर्तियां हैं तो क्या करें फिर? तो आप जल प्रवाह करें, सॉरी बोलें कि भगवान जी मुझे नहीं पता था कि आप को ऐसे रखा जाता है कि नहीं, तो मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ, और आप उनको जल प्रवाह कर दीजिए। आप किसी को डोनेट ना करें। काफी सारे लोग हैं, मैं अपनी बेटी को दे दूं, माओ का दिल होता है ना कि मैं अपनी बेटी के घर पहुंचा दूं क्या भावना जी? मैंने कहा प्लीज आंटी ऐसा मत करना आप किसी के घर मत पहुंचाइए, आप उसको डोनेट कर दीजिए, या तो मंदिर में दान करिए या जल प्रवाह कर दीजिए बस। गिफ्टिंग के लिए भगवान की मूर्ति देनी चाहिए कभी? बिल्कुल भी नहीं, बहुत सारे लोग देते हैं। बिल्कुल नहीं देना चाहिए। आप अपना समय दे देते हैं तुषार जी, आपका समय कैसा चल रहा है उसके ऊपर निर्धारित कर रहा है। आज अंबानी जी मुझे कोई गणेश जी दे दें, मुझे लक्ष्मी माता का गिफ्ट दे दें, फोटो दे दें गिफ्ट में, तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, क्योंकि उन्होंने अपना समय, अपना जो भगवान है, अपना ईस्ट मुझे दे दिया, अपनी एनर्जीज मुझे दे दी। आप मानिए, आप जूते किसी के पहन लेंगे तो उसकी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। अच्छा। आप कपड़े किसी और के पहन लीजिए, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। आप घड़ी किसी को दे दीजिए, उसका समय बदलना शुरू हो जाएगा। ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। तो गिफ्टिंग के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है? क्योंकि आपने घड़ी, आपने शूज, आपने कपड़े, आपने परफ्यूम्स नहीं देने, परफ्यूम्स आपने सब तो कवर कर लिया, नहीं देने में फिर देना क्या है? आप कोई भी डेकोर का आइटम दे सकते हैं। अच्छा। आप कपड़े दीजिए, अगर आपको देना है तो कपड़े दीजिए, ज्वेलरी दीजिए, और कुछ बहुत सारे सामान है वो दीजिए ना। ब्यूटी एनहांस करने के प्रोडक्ट्स दीजिए अपनी वाइफ को, अपने घर के महिलाओं को। आपका शुक्र भी अच्छा हो जाएगा, घर में साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में बैलेंस हो जाएगी, पैसा ही पैसा आना शुरू हो जाएगा। ओके, तो कुल मिलाकर अच्छा एक चीज और भी बताइए मेरे को कि आजकल बहुत डिजाइनर मंदिर आ रहे हैं। मंदिर पे एक चीज और ले लेते हैं, मंदिर की छत होनी चाहिए या नहीं जो भी आपने मंदिर खरीदा उसकी छत होनी चाहिए, या ओपन है वो ज्यादा अच्छा है? देखिए, छत होनी चाहिए, ओपन है तो नहीं चलेगा, छत तो होनी चाहिए, ओके। बट वो शिखर वाली नहीं होनी चाहिए।